कैसे हैं आप सब लोग। एके ने अपने मुतासिर कुन लहजे में उनसे मुस्तफसर हुआ। वो सब उस वक्त एक काफ़ी बड़े हाल में बैठे थे। उनके सारे इंस्ट्रक्टर भी वहाँ मौजूद थे। फाइन सर, वो बैक आवाज़ बोले, आज आपका हमारे पास आखिरी दिन है। कल या ज़्यादा से ज़्यादा परसों आप लोगों ने वापस चले जाना है। तमाम इंस्ट्रक्टर ने आपकी सिखलाई में किसी किस्म का दकीक़ा फ़रोग़ गुज़ाश्त नहीं किया और हर एक ने अपना फ़न नहायत मेहनत और लगन से आपको मुंतकिल किया है। ये किसी दुनियावी लालच के तहत नहीं किया गया और ना ही उसमें हमारा कोई फ़ायदा पोशीदा है, बल्कि ये सब एक फ़र्ज़ समझ के पूरा किया गया है। आप लोगों ने अपने और हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान में एक मरतबा फिर वही निज़ाम लाना है जिसका ख्वाब जनाब क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था। ये वडेरा शाही चौधराहट वगैरह जब तक ख़त्म नहीं हो जाती वो निज़ाम वापस नहीं आ सकता, और उसे ख़त्म करने के लिए चाहे हमें आर्मी से टकराना पड़े, किसी मलक, चौधरी, खान या वडेरे से टकराना पड़े, हुकूमत वक्त से टक्कर लेनी पड़े या किसी और इदारे के बिलमुकाबिल आना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। उसके लिए अगर हमारी जान जाती है तो चली जाए, हमारा खून बहता है तो परवाह नहीं। कोई मुल्क दुश्मन और दहशतगर्द समझता है तो समझता रहे। ये कदम अब उस वक्त रोकेंगे जब पाकिस्तान में इनकलाब आ जाएगा। हम इन मुफ्तियों और उलमा को भी नहीं मानते जो इन हालात में भी उसी 14 साल पुराने निज़ाम को गले से लगाए बैठे हैं। सबसे पहले हमारे नज़दीक इंसानियत है, उसके बाद हर बंदे का अपना अकीदा है। बहरहाल गुज़िश्ता 15 माह के दौरान मैं इस पे बहुत तफसील से बात कर चुका हूँ और अब वो सारी बातें मैं दोहराना नहीं चाहता। इस्लाम की कितनी गलत तफसीर हमारे ज़हनों में डाली गई है मैं उसकी वजाहत कर चुका हूँ। अब आप लोग अमली मैदान में कदम रखने वाले हैं। सब ने अपने इलाके में जाते ही पहले तो बदला लेना है जो आपके यहाँ आने का मुहर्रिक बना। हमारा मजहब भी उसकी तायीद करता है कि कान के बदले कान, आंख के बदले आंख और जान के बदले जान है। उसके बाद 3 साल के लिए आपने इनकलाब लाने के लिए अपने भाइयों के शाना बशाना आज़ादी की जंग लड़नी है। आपके वो भाई जो वहाँ आपकी बेहतरीन रहनुमाई के लिए आगे मौजूद हैं, आपको किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। एक सांस लेने के लिए रुका और फिर उसकी बात जारी रही। याद रखना, खुदा कभी भी उस कौम की हालत नहीं बदलता जिसको खुद अपनी हालत के बदलने का एहसास ना हो। आप सब पढ़े लिखे हजरात हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तानी कौम की ये हालत कैसे बनी। अमीर क्यों अमीर तर होता जा रहा है और गरीब क्यों जिंदगी की बुनियादी सहूलतों से भी महरूम है। बस एक लफ्ज़ कनात और दूसरा लफ्ज़ आखरत ईजाद करके आप लोगों की सारी महरूमियों का अजाला कर दिया गया है। क्या इस्लाम ये कहता है कि अपना हक छोड़ दो? देखो, मुल्क के सारे वसाइल उमरा के लिए ही नहीं हैं। गरीबों का भी उन पे इतना ही हक है। गरीबों का तो खून भी उतना सस्ता कर दिया गया है कि बकौल शायर, छोड़ इसरार यार जाने दे, इतनी महंगी शराब कौन पिए। 100 सवा 100 की बात ख्वाब हुई, अब तो अस्काच 250 में मिले। और अगर हाईलैंड पर हो गुजर, वो भी 90 से कम नहीं मिलती। पर आजकल तो अस्पतालों में अपनी मजबूरियों के सौदागर अपने गुले रंग खून की बोतल उससे कुछ कम में बेच देते हैं। इस कदर खून की जब हवारजानी, इतनी महंगी शराब कौन पिए। उसे फक्त शायरी ना समझना, ये हकीकत है। गरीबों का खून क्यों इतना सस्ता है, क्यों उसकी कीमत नहीं है, वजह मालूम नहीं ना। बात बहुत आम सी है कि जब गरीब की अपनी निगाह में उसके खून के वक़्त नहीं तो सेठ साहब उसको क्या अहमियत देगा। हम कानून और कचहरी के झंझट में पड़े रहते हैं और वडेरा कानून को बशमूल जज और वकील के खरीद लेता है। नामे सरकार का होता है और बात वडेरे, मलक या चौधरी की होती है। कानून के रखवालों का तो गोया ये हाल होता है कि उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ, ज़बान मेरी है बात उनकी। उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ, ज़बान मेरी है बात उनकी। इस आलम में जब हम अपने हकूक़ की जंग खुद नहीं लड़ेंगे तो कौन हमारे लिए ये लड़ाई मोल लेगा। याद रखना, उमरा कभी इनकलाब नहीं लाएंगे।
उनको इनकलाब लाने की ज़रूरत ही क्या है। इनकलाब तो उनके लिए मौत है। इनकलाब आने से तो उनकी सारी अय्याशियाँ, सारे मज़े, सारी सरबराही ख़त्म हो जाती है। वो कब चाहेंगे कि अमीर गरीब को अदालत से एक जैसा इंसाफ मिले, गरीब के बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ें जहां उनके बच्चे ज़ेर तालीम हों, एक आम आदमी और उनके हकूक़ बराबर हों। ये सोचना तो हमारा काम है कि हम भी उन्हीं जैसे इंसान हैं, फिर वो हमसे आला क्यों बन गए। बरतर कैसे हुए याद रहे, यही सबसे बड़ा जिहाद है और यही सबसे बड़ी इबादत। बाकी ये बात आप लोगों को वाज़ेह रहे कि इनकलाब के लिए की गई आपकी कोशिशें रायगा नहीं जाएंगी। इसी तरह ये भी याद रखना कि हमें ऊपर वाले के फजल से चंद ऐसे बंदों की पुष्ट पनाही हासिल है जो बावजूद दौलतमंद होने के हमारा पूरा साथ दे रहे हैं। इसलिए हमें अखराजात की कोई फिक्र नहीं और ना ही आप लोगों की कोई ज़रूरत हम तशना रहने देंगे। यकीन रखो 3 साल बाद जब आप हमसे रुखसत होने लगेंगे तो आप इस काबिल बन गए होंगे कि सही तौर पे अपने कदमों पे खड़े हों। मुआशरे में आपका एक मकाम होगा। अब शायद आप ये सोच रहे हों कि मुआशरे में मकाम कैसे बनेगा, तो याद रखें आज के मुआशरे में उसी का मकाम है जो दौलतमंद है। और ये एक का वादा है कि 3 साल बाद आपका शुमार उम्रा में होगा। मगर ख्याल रखना दौलतमंद होने के बाद इस इनकलाब के रास्ते में रुकावटें नहीं खड़ी करनी, बल्कि हमसे दूर रहते हुए भी हमारी तहरीक का हिस्सा बने रहना है। आखिर में मैं आपके तमाम इंस्ट्रक्टर साहबान की तरफ से ये पैगाम देता हूँ कि हमारा आपसे जो रिश्ता बना है उसे हमेशा कायम रखना और हमारे लायक किसी किस्म की खिदमत हो तो बेझिझक हमें आवाज़ देना। हमारी तरफ से आपको कभी मायूसी नहीं होगी। अब चलते हैं, बाकी की गपशप खाने की टेबल पे होगी। एक की बात खत्म होते ही तमाम मुस्कुराते चेहरे लिए उठ खड़े हुए। शुरू में उन्हें एक की बातों से जो उलझन होती थी, बाद में वो एक किस्म की अकीदत और तासीर में बदल गई थी। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।